सो है गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1982 में आई एक स्लैशर मूवी पर जिसका नाम है पीसेस। और गाइज, इस मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे डायरेक्ट किया है जॉन सीमन ने और ये एक स्पेनिश फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 46%। तो ये एक मस्त मूवी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के शुरुआत में हम टिमी नाम के बच्चे को देख पाते हैं जो बॉस्टन में रहता था और वो अपने घर में बैठकर एक अश्लील पजल सॉल्व कर रहा था। और वो ये पजल सॉल्व कर ही रहा था कि तभी मिस वेल्डन यानी कि टिमी की मॉम अचानक से उसके कमरे में आती है और अपने बच्चे को ये करता देखकर उसे थप्पड़ मारती है और उसके उस पजल को तोड़ के उसे और मार के बोलती है कि जाओ डस्टबिन ले आओ, मैं इस पजल को जला देती हूँ। तुम्हें ये आदत कैसे लग गई? और वो उसे डस्टबिन लाने के लिए भेजकर कमरे में और ऐसे अश्लील पजल है या नहीं ये ढूंढने लगती है। पर पीछे से टिमी डस्टबिन के बजाय एक कुल्हाड़ी ले आता है और अपने ही मॉम को वो उससे बेरहमी से मार देता है। यानी इसका ये नेचर देखते हुए हम यहाँ पर ये जान पाते हैं कि टिमी असल में काइंड ऑफ साइको बंदा है। और गाइज, ये बंदा अपने ही मॉम के बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर कमरे में डाल देता है। जब उसके घर पर उसकी पड़ोसी आके ये देखती है तो वो पुलिस को बुला लेती है और टिमी वहाँ पर पुलिस को बोलता है कि उसकी मॉम को एक बड़े काले आदमी ने मारा है, जबकि ये झूठ था। और ये बच्चा होने के कारण पुलिस टिमी का यकीन कर लेती है और ये साइको अब खुलेआम घूमने लगा था। देन हम कहानी को अब 40 साल बाद के देख पाते हैं, जहाँ पर हम एक काले कपड़े पहने एक आदमी को एक कॉलेज में जाता देखते हैं जिसके हाथ में एक चेन सॉ था। वो एक लड़की को देखता है जो पढ़ रही थी और जब वो पढ़ाई खत्म करके क्लास में जा रही थी तो ये अननोन आदमी इस लड़की को चेनसॉ से काट कर मार डालता है और उसकी मुंडी अपने साथ कहीं पर ले जाता है। और ये जो कुछ भी हुआ वो काफी भयानक लग रहा था। तो इस केस को दो पुलिस वाले ब्रैकन एंड उसका पार्टनर होल्डन अपने हाथ में लेते हैं और ये ढूंढने लगते हैं कि इस लड़की को किसने मारा एंड उसकी मुंडी कहाँ पर गई। यहाँ हम उस किलर को देख पाते हैं जो एक पजल पर मुंडी वाले पार्ट को सॉल्व करता है। यानी गाइस, यहाँ पर हम ये समझ गए थे कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि 40 साल पहले वाला टिमी है जिसने अपनी मॉम को ही मार डाला था, जो अब बड़ा हो चुका है। देन हम केंडल नाम के एक और लड़की को देख पाते हैं जो काफी खूबसूरत थी। वो अपने कॉलेज में क्लास खत्म करके लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो एक लड़की को जो उसके सामने बैठा हुआ था उसे चिट्ठी लिखती है और स्विमिंग पूल में साथ स्विम करने के लिए इनविटेशन देती है। और वो उसका वेट करने के लिए अकेले ही आगे चली जाती है और पूल एरिया में जाके वहां पर स्विम कर रही होती है। यहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो उस लेटर को पढ़ के खुश होता है और उसे कोई और ना देखे इसलिए केंडल ने लिखी हुई चिट्ठी को वो डस्टबिन में फेंक देता है। पर वो डस्टबिन के बाहर गिरती है और ये चिट्ठी लग जाती है टिमी के हाथ, जो इसमें लिखा हुआ मैसेज पढ़ लेता है और पूल एरिया में केंडल के पास चला जाता है उसे मारने के लिए। और अभी भी इसने काले कपड़े पहने हुए थे और वो वहां पर पहुंच के स्विम कर रही केंडल को एक नेट से बाहर निकाल के उसे चेन सॉ से मार देता है एंड उसका टॉर्सो काट के अपने साथ कहीं पर ले जाता है। और टिमी कटे हुए टॉर्सो को एक सीक्रेट कमरे में रख देता है जहाँ उस लड़की की मुंडी भी पड़ी हुई थी जिसे उसने शुरुआत में पहले मारा था। यानी अब टिमी को चाहिए थे 2 हाथ एंड 2 पैर ताकि वो अलग अलग लड़कियों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स जोड़ सके, जैसे उसके बचपन में उसने पजल सॉल्व किया था। फिर टिमी पार्ट्स रख के बाहर आता है तो विलर्ड नाम का एक लड़का एंड 2 पुलिस वाले टिमी को देख लेते हैं एंड उस पे हमला कर देते हैं। पर टिमी काफी पावरफुल था और वो पुलिस वालों को एंड विलार्ड को पीट के वहां से निकल जाता है। पर गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि टिमी ने अभी तक जिन 2 लड़कियों को मारा था तब उसने काले कपड़े पहने हुए थे और ये जो बंदा जिसके ऊपर अभी पुलिस ने और विलर्ड ने हमला किया और वो उन्हें पीट कर चला गया, ये आदमी यहाँ पर इसी कॉलेज में गार्डनिंग का काम करता है। तो क्या यही टिमी है? ये हमें नहीं पता, इसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। देन पुलिस को ये पता चल जाता है कि दोनों लड़कियों को एक ही बंदे ने मारा है और सिक्योरिटी और भी बढ़ाई जाती है। अल्सो विलर्ड नाम के बंदे से भी पूछताछ होती है बिकॉज उसने एंड कुछ और पुलिस वालों ने टिमी को देखा था
पर वो टिमी था या नहीं इसकी किसी को भी गारंटी नहीं थी। अगले दिन हम कॉलेज में कुछ और स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो डांस कर रही थी। एक लड़की इस ग्रुप की लीडर थी। टिमी अब इन्हें डांस करते हुए देख रहा था और उसकी नजर मैरी नाम के एक लड़की पर थी जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे। प्रैक्टिस के बाद शाम को टिमी मैरी को अकेले देख के उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, पर उसकी दोस्त वहां पर आ जाती है और इसीलिए मैरी बच जाती है। पर अगली रात को जब प्रैक्टिस करके मैरी अकेली घर पर जा रही थी तो टिमी अगेन चांस देख के चेनसॉ लेके उसके पीछे पड़ जाता है और जब मैरी लिफ्ट में एंटर करती है उसे राहत मिलती है, पर अनफॉर्चुनेटली टिमी भी अपने हथियार के साथ लिफ्ट में आने में कामयाब हो जाता है और वो अगेन इसे भी बाकी दो लड़कियों की तरह बुरी तरीके से काट के मारने लगता है। अब इस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुन के कॉलेज में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाले जो थे वो वहां पर आने लगते हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी इनके साथ थे। पर जब ये लिफ्ट ओपन करते हैं तब तक देर हो चुकी थी। टिमी ने मैरी को मार दिया था और उसके हाथ कट गए थे और उसके हाथ काट के वो ले जा चुका था और वो लिफ्ट नीचे आने से पहले ही किसी और फ्लोर पर उतर के वहां से भाग गया था। अगली रात को अगेन वो एक और लड़की को मारता है और उसके दोनों पैर काट के वो अपने साथ ले जाता है। अब उसने जिन लड़कियों को मारा था वो उन सारी लड़कियों के पार्ट्स को इकट्ठा करके उन्हें सुई धागे से बांध देता है, यानी कि पहली मरी लड़की की मुंडी, दूसरा पार्ट कैंडल को मार के उससे लिया गया टॉर्सो, तीसरा लिफ्ट में मैरी को मार के उसके लिए गए दोनों हाथ एंड अभी रिसेंटली मरी हुई लड़की के दोनों पैर। पर होता यह है कि जब ये इन सब को एक साथ जोड़ देता है, पर होता यह है कि इस लड़की को मार के टिमी जो पैर लाया था उन पैरों में टिमी के मॉम के शूज फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए वो अगेन एक और को मारने की सोचता है। और अगले दिन टेनिस प्लेयर केटी को अपना अगला टारगेट बना के जब वो नहा रही थी तभी उसके पैर काट के उसे जान से मार देता है। और गाइस, ये मोटा बंदा हमें अभी तक टिमी लग रहा था, राइट? पर एक शॉकिंग बात सामने आने वाली है। खैर, केटी को भी मारने से और उसके पैर लाने के बाद भी टिमी के मॉम के जूते उन पैरों में फिट नहीं होते, इसीलिए टिमी उसी कॉलेज की एक टीचर मिस रिक्स को मारने का प्लान करता है। अभी रिसेंटली कॉलेज के डीन ने रिक्स को अपने घर में कॉफी पिलाने के लिए बुलाया था, तो वो वहीं पर थी और डीन मिस रिक्स को कॉफी पिलाता है, पर उसमें कुछ ऐसा मिलाया गया था जिससे रिक्स पैरालाइज हो जाती है। एंड यहाँ हमें ये पता चलता है कि टिमी कॉलेज में काम करने वाला, गार्डनिंग का काम करने वाला ये मोटा आदमी नहीं बल्कि कॉलेज का डीन है, जो अब मिस रिक्स को मारने ही वाला था और उसके पैर काट के ले जाने ही वाला था कि तभी कॉलेज के एक और स्टूडेंट की मदद से पुलिस ने टिमी के बारे में सारी जानकारी ले ली थी एंड लकीली पुलिस डीन को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। पर डीन यानी कि टिमी जो था वो वहां से भाग चुका था। पुलिस उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है तो डीन अगेन घर में वापस से आके रिक्स को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पैर काट के बाकी लड़कियों के पार्ट्स में जोड़ सके। पर पुलिस के साथ एक और स्टूडेंट्स भी वहां पर आया हुआ था जो डीन को रोकने की कोशिश करता है एंड तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और उसे जान से एनकाउंटर में मार देती है। और फाइनली हमें ये पता चलता है कि पूल में केडल को जिस आदमी ने मारा था वो डीन है और हमें इतने टाइम से लग रहा था कि ये गार्डनिंग का काम करने वाला मोटा सा आदमी है जिसने पूल के पास पुलिस वालों को मारा था, शायद यही टिमी होगा। पर नहीं, वो असल में टिमी नहीं था, वो तो बस वहां से गुजर रहा था और जब उसने पूल के पास इस लाश को देखा तो उसे लगा कि जिन पुलिस वालों ने उस पर हमला किया शायद वही खूनी हो गए, इसलिए वो उन्हें मारकर वहां से भाग निकला था। और वैसे भी टिमी हमेशा ब्लैक कपड़ों में खून करता था और आखिर तक उसका चेहरा हमें पता ही नहीं चलता, बट स्टिल आखिर में हम ये जान पाते हैं कि कॉलेज का जो डीन था वही असल में टिमी है। और पता नहीं कि इसको क्या सनक चढ़ी थी कि अपने ही कॉलेज की लड़कियों को वो मार के उनके शरीर के पार्ट्स को इकट्ठा करके उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उन्हें अपने 40 साल पहले मरी हुई मॉम के जूते पहनाना चाह रहा था और वो लड़कियों को टुकड़ों में काट के उनके पार्ट्स लेता था, इसलिए मूवी का नाम पीसेस पड़ा। और इसकी कहानी भी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, जो काफी थ्रिलिंग थी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी पीसेस 1982 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा से मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।